फौजी की पत्नी की दिल छूने वाली कहानी। सावित्री एक गरीब परिवार की लड़की थी। गांव-गांव में 16-17 साल की उम्र होते शादी करने की जल्दी हो जाती है। सावित्री की शादी करवाने के लिए उसका परिवार जल्दी में था, क्योंकि उसकी 2 छोटी बहन भी थीं। उसके पास भी शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह दिखने में साधारण थी और घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने लिए अनुकूल नहीं थे, इसलिए उसकी शादी जुड़ती नहीं थी। उसमें या गोत्र या कुंडली में कमी दिखाकर बहुत से रिश्ते मना कर देते थे। अंत में एक रिश्ता आया और उस लड़के ने उसे पसंद कर लिया। लड़का सेना में सिपाही था। बुजुर्ग लोगों ने शादी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाएगा और कल शहीद हो गया तो। पिता ने बेटी से पूछा। सावित्री ने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और शादी हो गई। सावित्री अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन बाद पति ड्यूटी पर चला गया। सावित्री अकेली रह गई। वह सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। सास से पूछने के बाद ही वह पहली बार घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी। यह गांव कैसा है वह देखने गई थी। गांव बहुत बड़ा था। वहां उसे कोई नहीं पहचान सका। वह एक बड़ी दुकान के सामने चल रही थी। तभी एक दुकानदार ने आवाज़ लगाई और कहने लगा कि भाभी, कोई सामान चाहिए क्या? उसने दूर से कहा। नहीं। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत का कृषि सामान लेकर शहर की ओर जा रहा था। उस किसान ने सावित्री को सलाम किया और पूछने लगा, भाभी, आज यहाँ कहाँ? इस पर सावित्री ने उससे कहा, आपको क्या करना है, मैं कहाँ भी जाऊँ? फिर किसान ने कहा, भाभी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हमें बताना। धीरे धीरे सावित्री आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन ऐसे किसी से कभी नहीं मिली जिसने उससे बात नहीं की है। सावित्री का सवाल था, इतने बड़े गांव में हमने कभी घर नहीं छोड़ा और किसी को जानते भी नहीं हैं, और फिर भी लोग मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। हमारे गांव में कभी मैं पुरुषों से आँख भी नहीं मिला पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर मैंने उम्र में आने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ स्थिति इतनी उल्टी कैसे? घर जाकर उसने अपने सास से पूछा। सास ने कहा, ओह, तुम एक फौजी की पत्नी हो, इसलिए तुझे गांव में इतना सम्मान मिलता है जैसे मुझे माँ बनने से मिलती है। यह सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका सीना गर्व से फूल गया। वह खुश थी कि उसने एक फौजी पति चुना था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप अपने देश से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे देश के जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। धन्यवाद।